नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के कक्षा 10 का 5वां अध्याय आज अपन शुरू कर रहे हैं और 5वां अध्याय है आप लोगों के राजस्थान की चित्रकला और लोक कलाओं से संबंधित। यानी 5वां अध्याय जब अपन पूरा कर लेंगे तो आप ये सोच लीजिए कि कक्षा 10 की आधी किताब आप लोगों के हो चुकी होगी और कक्षा 10 कक्षा 9 यानी कि आरबीएसई की राजस्थान अध्ययन की किताबों से प्रश्न किस कदर बनते हैं और किस कदर एग्जामिनर के दीवाने हैं वो आप लोग सभी जानते हैं। इसीलिए अपन ने ये इस बार कंप्लीट करने का सोचा है कि इसको पढ़ लेते हैं। और आज मैं आप लोगों को वह चीज भी बताऊंगा कि कई जगह ये होता है, देखो जब कोई प्रयास नहीं कर सकता तब क्या होता है कि जो प्रयास कर रहा है उसे भी कोई न देखे, ये वाली भावना थोड़ी सी आ जाती है। हालांकि अपनी कभी ऐसी भावना नहीं रही या आज दिन तक अपन ने किसी भी शिक्षक की या किसी भी व्यक्ति की बुराई नहीं की या कभी ऐसा नहीं कहा कि उन्हें मत देखें। हाँ, यहाँ से ये जरूर कहूंगा कि उनसे ये चीज देख लो, ये बढ़िया है, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि उनसे ये चीज मत देखना या ये। तो ये थोड़ी सी क्या है कि अपने अपने लोगों की सोच होती है, किसी को लगता है ये आगे बढ़ गया तो हमारा क्या होगा वगैरह वगैरह होता है। लेकिन आगे बढ़ने वाले को कोई रोक नहीं सकता क्योंकि वो अपनी मेहनत और अपने खुद के सामर्थ्य पे यानी कि अपनी जो प्रेजेंटेशन है, जो उनकी शिद्दत है, जो कार्य करने की शैली है, उनके आधार पे आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे ये भी कुछ लोगों को मैंने कहते सुना कि यदि आप लोगों को आरबीसी पढ़नी भी है तो मूल किताबें सीधी वो ही पढ़ो किताबें, कि ये जो जैसे क्लास आती है या इसकी बुक आ गई उसकी कोई के मतलब महत्व नहीं होता। तो मैं आज महत्व बताता हूँ। मैं आप लोगों को सबसे पहले जो है महत्व बताता हूँ, फिर उसके बाद में क्लास शुरू करेंगे। महत्व ये है बेटा कि ये पैराग्राफ आप लोगों को ऐसे का ऐसे देखने को मिलता है आरबीएसई की 10वीं की मूल किताब में। अब जब इसको पढ़ने जाते हैं तो पढ़ते हैं, चीजें हैं ये, लेकिन चीजें पढ़ते हैं अपन, याद नहीं होती। मेन चीज क्या है? याद करनी। और मेरी हमेशा से हर क्लास के माध्यम से उद्देश्य ये रहा है कि ये याद हो। अब ये मान लीजिए कि आपने पढ़ी, ठीक है, मैंने आप लोगों से कहा है एक भी शब्द एक भी लाइन आप लोगों को यूं लगे कि आरबीएसई की किताब में से सर ने छोड़ दी या मैं ये भी चीज जाननी चाहिए थी, तो आप मुझे कह सकते हो। बल्कि इसके अंदर जो चीज दे रखी है उससे एक्स्ट्रा चीजें ही मैं बताऊंगा। अब मान लीजिए ये वर्गीकरण दे दिया कि भाई ये गांगुली ने इन्हें ये कहा है, राजपूत से लिखा है, हेवेल ने कहा है ये चीज। अब इसी चीज को अपन पढ़ते हैं इस तरीके से कि ये भैया इसकी विशेषताएं हैं। क्या है ये? इसकी विशेषताएं हवेलियों, मंदिरों, महलों, दीवारों पे की जाती है। यही चीज अपन पढ़ लेते हैं इस तरीके से, यही चीज अपन देख रहे हैं इस तरीके से, तो कितनी असरदार होती है। एक आपने पढ़ा है, एक मैं इस तरीके से, मुझे भी मेहनत लगती है ये चीज करने में। आप लोगों को लगता है आधे घंटे की क्लास है, लेकिन उसके पीछे हमारी 4 घंटे की मेहनत लगती है। कई तरह से दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे याद होगा। तो ये देखो ये है। अब यही चीज वो पैराग्राफ है एक, यहाँ पे ये देखो आलनिया दर्रा बैराट कोटपुतली इधर की ये है, ये शैल चित्र है, ये वीएस वाकणकर है, ये प्रारंभिक रेखांकन है। अब वापस आते हैं इस पे, ठीक है, यही चीज ये लिखी हुई यहाँ पे, ठीक है, आलनिया दर्रा कोटा बैराट, यहाँ पे जयपुर आया है जबकि अब तो कोटपुतली बाय रोड में। तो ये चीजें इसलिए क्लास जो है जरूरी क्यों होती है। अब क्लास सारा मैं पया तो ला कौन, तो अगलो मतलब बुराई कर क्या कर सके कि पया तो लै कौन, नहीं तो कहते कोर्स बेचे कोर्स बेचे। अब वो नहीं कह सके तो बच्चे यूं ही कह। अरे भैया ये चीज जो है ना, जो जीजीडी जिस सोच के साथ में आगे बढ़ रहा है या मैं जिस तरीके से सोच रहा हूँ, आपको वहां पे सोचने में भी 2 जन्म शायद लग सकते हैं, कोई घड़ी में नहीं है, लेकिन उसके लिए आपकी भावनाएं पाक साफ होनी चाहिए। कि आज 5 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, मैंने एक भी कोर्स नहीं सेल किया। एक कोर्स भी सेल करता तो यहाँ पे 1 मिलियन बच्चे हैं, एक कोर्स भी सेल करता 500,000 रुपए के अंदर भी तो करोड़ों रुपए बनते हैं। ठीक है, लाखों तो मैं भी कमावा, किताबा मारी टॉप माते चले, टेस्ट रिजल्ट टॉप माते चले, लाखों मैं भी कमावा, लेकिन करोड़ों कमाने रही मतलब चाहत कौन है। आज ही वास्ते कह रही हूँ करूँ के सुन लियो तो मन लागो के एक बार जो है अपना स्टूडेंट हाथे भावना शेयर करा। ये चीज आप जब इस तरीके से पढ़ते हो, अब आप लोग देखोगे कि आनंद कुमार स्वामी ने जो है राजपूत पेंटिंग्स लिखी है, इसके अंदर इन्होंने विभाजन किया है, पहला वैज्ञानिक विभाजन। आप देखोगे कि यहाँ पे ओसी गांगुली और हेवेल ने जो है इनको क्या कहा है, राजपूत चित्रकला कहा है। आप चीज ये देखोगे तब आप लोगों को याद रहेगी, अच्छा ये चीजें तो दे ही नहीं रखी आरबीसी के अंदर कि मोती चंद्र की किताब मेवाड़ चित्रकला है और ये किताब का कवर है, ये चीजें दे नहीं रखी, लेकिन हमने तो ली है। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे यहां से पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन चाहिए। ये 5 मिनट जो मैं ज्ञान दे रहा हूं ना, वो आप लोगों से मेरी बॉन्डिंग है इसलिए मैं दे रहा हूं। यदि आप मुझे मेरे पे इतना विश्वास नहीं करते तो मैं नहीं बोल रहा होता ये भी। तो मुझे यहां से पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन चाहिए। हजारों सिलेक्शन देकर इस चीज को हम साबित कर चुके हैं कि अब और चीजों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। पर ये कलयुग है,
भाई उस समय जो सतयुग और वो थे उनके अंदर भी भगवान को परीक्षा देनी पड़ गई, तो ये कलयुग है, यहाँ पे भी जो अच्छी भावनाओं से काम करें उन्हें भी बार बार जो है प्रमाण देने पड़ जाते हैं कई बार। तो ये है, यही चीज देख लो, ये चीज अभी तक भी मैं आप लोगों को वही पैराग्राफ बता रहा हूं कि यहां तक आप लोग देख लो, ये जो पैराग्राफ पहला दे रखा था उसके अंदर इतनी मेहनत की है, किस लिए कि आपको याद हो, ये रहा। तो पढ़ सकते हो, मैं कोई किन रोका थोड़ी कि भाई थे जो है भाई किताब पढ़ो, लेकिन लोग रोकने की कोशिश कर सके कि वही चीज जो है आप तो उसके उसके अंदर से पढ़ना चाहिए जो क्लासें आती है किताब। और किताब की महत्ता तो भाई साहब ऑब्जेक्टिव पुस्तक के अंदर, ये आरबीएससी की 6ठी से 10वीं के अंदर यदि 60% दे रखा है तो उसके अंदर 100% है, 40% एक्स्ट्रा मैटर है, और जो अधूरापन है उसको पूरा किया गया। और वो प्रश्न सीधे के सीधे जो एग्जाम में सीधे पूछे जा रहे हैं, स्कूल व्याख्याता का पेपर उठा के देख लेना, नहीं तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा यदि अभी भी विश्वास नहीं हो तो ये है, आपको दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। गौरव सिंह घाणेराव जब तक आप लोगों को खड़ा है और कोई भी एक भी वीडियो बना रहा है आप लोगों के लिए, तो 1% भी मन में भाव लाने की जरूरत नहीं है कि क्या पता कोई दिग्भ्रमित करने के उद्देश्य से हो या आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से हो। जब जब गाइडेंस के वीडियो बनाए मैंने तो उसके अंदर किसी तरह का कोई प्रमोशन नहीं किया है कि अपने ये चीज है या ये ऐसे, भावनाएं है, हर किसी की भावनाएं होती तो सभी जो है फ्री कोर्स दे रहे होते, क्यों नहीं देते भाई? ज्ञान देने बहुत लोग आते हैं, खूब लोग आते हैं यूट्यूब पे कि ये इस तरीके से होना चाहिए, फलाने फलानी चीजें हैं, फलानी पुस्तकें भी सजेस्ट कर लेते हैं क्योंकि प्रमोशन की रकम आ जाती है। लेकिन मेन उद्देश्य ये है कि हजारों रुपए के कोर्स क्यों बेचे जा रहे हैं? आप फ्री आकर पढ़ाओ, सीधा का सीधा फ्री पढ़ाओ ना, आप एक कोर्स तो फ्री कराओ, एक बैच फ्री कराओ कि आज मेरी तरफ से ये बैच फ्री है। फिर पता चले कि ऑडियंस देखती भी कितना है, कंटिन्यू देखती है, क्लासें कितना देखती है, कितना नहीं देखती है, और पता चले वैल्यू के हाँ वास्तव में कंटिन्यू यूट्यूब पे पढ़ाना और यूट्यूब पे कंटिन्यू देखना ये हर किसी के नसीब में नहीं है कि हर किसी को जो है इतने कंटिन्यू व्यूज भी आए, तो वो चीज है। और भावना पहली बात तो कटुला है, हजारों रुपया जब फीस रहा है, बस मैं भी कह सका कि मेंटेनेंस मारो भी आवे, बोर वो सेम मेंटेनेंस सब रो आवे, तो क्यों नहीं पढ़ा? आज अपा कभी नहीं कहा कि भाई पेड कोर्स वाला गलत कर रहा है, अपा कहा कि उनकी जरूरतें हैं वो करते हैं। लेकिन जब अपन सही तरीके से चल रहे हैं उसके बाद में भी कोई अंगुली करे तो फिर लगता है क्या भाई अंगुली करनी है, बोलना है तो उस लेवल पे आओ। पहले जितना हमने करवा दिया, पूरे पूरे कोर्स हमने जितने करवा दिए उतने करवा दो, उसके बाद में बोलो, आप लेवल पे तो आओ। है यूं ऐसे देख के हम थोड़ी बात करेंगे, आओ लेवल पे, पहले पहले लेवल पे आओ, उसके बाद में कहो, उसके बाद में आप लोगों को अच्छे से जवाब दिया जाएगा, सामने बात होनी चाहिए ना, है ये चीज है। ऐसे भाई साहब बच्चों को दिग्भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां से उनके लिए दिन रात मेहनत की जाती है और हमारी भावनाएं बहुत पाक साफ है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये है भाई साहब, अब देख लो इसको कितना आसान बना दिया आप लोगों के लिए। चलो ऐसे जा चलती रहे, क्योंकि वह कौन यदि फ्री कोर्स कराए पूरे पूरे कि हाँ ये है, उसके बाद में कहें तो अपन माने भी सही कि हाँ इन्होंने भी किया है, भाई करनो करानो की नहीं, बस ज्ञान देनो है। तो एडी चीजा जो है नहीं करनी चाहिए, किन्हें भी ज्ञान देने वास्ते पहले चीज खुद करनी चाहिए, हाँ मैं भी कर चुकिया बाद में मैं ज्ञान दे सका। ले खैर ये चीजें चलती रहती है, किसी को इनसिक्योरिटी फील होती है तो वो कह सकता है, बाकी किसी को क्या लेना देना। चलिए अपन क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान की चित्रकला, ठीक है। जब राजस्थान की चित्रकला पढ़ते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखें अपन कि यहाँ पे ध्यान रखें, भारत की चित्रकला का जनक एक व्यक्ति को कहा जाता है, भारत की चित्रकला का जनक किन के टाबरो बताओ, देखें थान में पता हो रही है सारी चीजें, ये कहते हैं राजा रवि वर्मा को। किसे कहा जाता है? राजा रवि वर्मा को कहा जाता है। ये चीज नहीं दे रखी आपके आरबीसी में, लेकिन ध्यान रखना है, कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसी तरीके से ध्यान रखेंगे कि भारत की तो अपन ने पढ़ ली, अपन ध्यान रखेंगे कि राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान की चित्रकला का जनक कौन है बताओ, फटाफट दिमाग में आ जाना चाहिए, महाराणा कुंभा को कहा जाता है। अब ऐसा का ऐसा एक आधुनिक चित्रकार, यानी कि आधुनिक जो है आधुनिक चित्रकला, आधुनिक चित्रकला का पितामह, क्या कहते हैं? पितामह। और किससे संबंधित? भारत से संबंधित,
भारत के संदर्भ में पूछे तो आप लोगों को ध्यान रखना है ठाकुर अमरिंद्रनाथ ठाकुर, ऐसे लिख दो, अवनिंद्र नाथ ठाकुर को कहा जाता है। ठीक, ऐसे ही राजस्थान की आधुनिक चित्रकला के जनक, ये किसी को याद है क्या? बताओ देखे। ये कहा जाता है मास्टर कुंदनलाल मिस्त्री। कुंदनलाल मिस्त्री, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अब देखो ये पूछ सकते हैं आप लोगों को कि राजस्थान की जो चित्रकला है ना, राजस्थान की चित्रकला का स्वर्ण काल कौन सा टाइम पीरियड कहलाता है? तो ये है आप लोगों के 17वीं और 18वीं सदी का काल, सदी। और एक चीज याद रख लो, बोर्ड में जगह भी है तो बट लिख दा कि राजस्थान का पहला चित्रकार और कौन है? राजस्थान का पहला चित्रकार श्रृंगधर। कौन है? श्रृंगधर है, ठीक है। और ये जो श्रृंगधर है ना, ये मरु प्रदेश के एक राजा थे। मरु प्रदेश यानी कि पश्चिमी राजस्थान, मरु प्रदेश के राजा तिल के दरबारी। ओके, याद रह जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे अपन, जैसे कि राजस्थानी चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन जो है वो आनंद कुमार स्वामी ने किया है 1916 के अंदर। ये अपने को पढ़ना है वैज्ञानिक विभाजन। उसके बाद में इसके नामकरण अपन पढ़ेंगे अलग अलग कि किसने राजपूत शैली कहा है, किसने राजस्थानी चित्रकला कहा है, किसने क्या है, ये सारी चीजें विशेषताएं और इसके साथ में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये है आप लोगों के बेसिक जानकारी चित्रकला जब पढ़ रहे हैं अपन। बाकी अब जैसे जैसे क्लास चलेगी तो अपन प्रत्येक स्कूल अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे मेवाड़ स्कूल, इसके अंदर स्कूल चलते हैं वर्गीकरण के अंदर, तो मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल, ये सारे अपन अलग अलग व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। फिर इनके चित्रकार जो याद करने हैं आप लोगों के वो पढ़ेंगे। यानी कि अपन सिंगल वर्ड भी नहीं छोड़ने वाले, अपन पूरी पूर्णता के साथ पढ़ने वाले हैं। और भाई साहब ये जो पैटर्न है और ये जो तरीका है, आप लोगों को सीधी चीजें देखो, चित्रकारी को, चित्रकला और ये चीजें ऐसी है, जब हम देख लेते हैं तो हमारे दिमाग में सीधी छपती है चीजें, है ना। जो चीज देखी है बताइए वो कितनी ज्यादा याद रहेगी। अब मैंने ये चीज लिखी है ना यहाँ, यही चीज आपको देखने को मिल जाए, आपको सीधी चीजें जो है याद हो जाती, दिमाग में बैठ जाती। आइए अब अपन जो है व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ते हैं और इनको पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे राजस्थानी चित्रकला का सामान्य परिचय क्या दिया है कि इसका समृद्ध क्षेत्र देखिए, राजस्थान की चित्रकला का क्षेत्र अत्यंत समृद्ध है। यहाँ चित्रकला की विविध शैलियां देखी जा सकती है। विविध कैनवास, कैनवास क्या होते हैं? जैसे कि जिसपे पेंटिंग की जाती है। चित्र केवल कागजों या कपड़ों पर नहीं बल्कि हवेलियों, मंदिरों और महलों की दीवारों, विभिन्न कैनवास, इनको विभिन्न कैनवास के अंदर ले लिया है। कैनवास वो होता है जिसपे पेंटिंग्स बनाई जाती है ना, पेंटिंग्स बनाई जाती है, वो कैनवास है। और विभिन्न कैनवास बना लिए, यानी कि दीवारों पे भी चित्रकारी कर दी, भित्ति चित्र बने हैं, तो वो क्या है? ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आ गए। ये राजस्थान की चित्रकला के अंदर आप लोगों को सभी तरह के चित्र देखने को मिलेंगे। अच्छा, पहले जैसे आदि मानव वगैरह होते थे तो वो क्या करते थे? टाइम पास कौन? गुफाओं में बैठा, तो भाटो लहर की इनकी बना लग जाएगी, भैंस देखी भैंस बना दी, गाय देखी गाय बना दी। और चित्रकला के अंदर ये ध्यान रखना, विशेषताएं पूछेंगे तो जिस क्षेत्र में जो चीज ज्यादा देखी जाती है वही चीज वहां पे वहां की विशेषता में आएगी। अब मारवाड़ में देख लो कि मारवाड़ में क्या दिखा है? चील कौवा दिखी, कूतरा दिखी है, और बावड़िया दिखी, मतलब ये जो चीजें दिखेंगे अपन को है, बबूल दिखेंगे, कुत्ते दिखेंगे, ये दिख गए अपने रेगिस्तान धोरे दिखेंगे, तो यही यहाँ की विशेषता होगी। अरे चित्रकार करेगा क्या? जहां जो चीज देखेगा वही तो बनाएगा चित्रकार। तो ये विशेषताओं के अंदर ध्यान रखना, जहां जो चीजें। अब किशनगढ़ चित्रकला शैली है तो किशनगढ़ में क्या देखेगा? झीलें देखेगा, केले के वृक्ष देखेगा, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है तो कृष्ण भगवान और उनसे संबंधित मूर्तियां, चित्र देखेगा, तो वही चीज बनाएगा। तो हमेशा विशेषताओं के अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाना, प्रैक्टिकल रहना कि हाँ कहाँ की चित्रकला शैली में क्या देखने को मिल सकता है। कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी, कुछ चीजें ऑटोमेटिक आ जाएगी दिमाग में। आगे बात समझ ले, स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं।
देखो, अब प्रारंभिक रेखांकन देखें तो राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों से शैलाश्रयों यानी गुफाओं में आदि मानव द्वारा बनाए गए रेखांकन राज्य की प्रारंभिक चित्रण को दर्शाते हैं। यानी प्रारंभ के चित्र कौन से है? जो आदि मानव में बनाए, है ना। गुफाओं में कौन रहते थे? आदि मानव शिकार करते थे उस समय, या तो शिकार करते थे या संग्रहण करते थे। संग्रहण यानी कि क्या है? सामग्री का जो है इकट्ठा करना। भाई पहले जीवन क्या था? ऐसा तो है नहीं कि मेरे को अंबानी बनना है, मेरे को बिजनेस करना है, ये सिर्फ जिंदा रहना है, जानवरों से बचना है, जानवरों को मार के खा जाना है, और ये है तो टाइम पास क्या है? अब सुबह शाम शिकार करने जावा, दिन में बैठा तो टाइम पास क्या है? तो पेंटिंग बना दी, शैलाश्रय। यहाँ पे गुफाओं के अंदर जो है शैल चित्र में देखने को मिले। राजस्थान में कहां से देखने को मिले हैं, ये चीज पूछते हैं। तो राजस्थान में देखो, एक तो आलनिया, दर्रा, कोटा के अंदर देखने को मिलते हैं। ये देख लो शैल चित्र, या क्या है, चट्टान पे बने हुए चित्र हैं, आदिवासी ने बना दिए ये। उसके बाद में बैराट, कोटपुतली बहरोड के अंदर मिलता है। आरबीएससी की आपकी पुस्तक में बैराट अभी भी जयपुर बता रखा है, लेकिन कोटपुतली बहरोड सही कर देना उसे। तो इन्होंने ये बैराट के अंदर बना दिया है। दर भरतपुर के अंदर भी भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? जो शैल चित्र है इनको भित्ति चित्र बोला जाता है। क्या बोलते हैं? भित्ति चित्र। अब भित्ति चित्र यानी भीत किनके है? दीवार को क्या बोलते हैं? भीत, दीवारों पे बने हुए चित्र भित्ति चित्र है। तो क्या याद रखोगे? आलन्या, दर्रा, कोटा, बैराट, कोटपुतली बहरोड और दर भरतपुर। आगे बात समझ में? अच्छा, इसके अलावा हडोती के अंदर भी देखने को मिलते हैं। हाड़ौती के अंदर भी शैल चित्र देखने को मिलते हैं, जिनकी खोज विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की है। किसने की है? विष्णु श्रीधर वाकणकर, वी.एस. वाकणकर पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, वी.एस. वाकणकर की खोज, टाइम पीरियड पूछ सकते हैं बेटा जी 1953। क्या याद रखना? वी.एस. वाकणकर ने खोज कब की? 1953 में की है। अच्छा, फुल फॉर्म बता दूं तो विष्णु श्रीधर वाकणकर, ठीक है, इन्होंने की है। वी.एस. वाकणकर। इन्होंने राजस्थान में निम्नलिखित चित्रित शैलाश्रयों की खोज की है। इन्होंने कौन कौन सी की है? कोटा में चंबल घाटी और दर्रा वाली इन्होंने की है। झालावाड़ के निकट कालीसिंध घाटी की खोज इन्होंने की है, यहाँ पे शैल चित्रों की। और अरावली में माउंट आबू और इसके अलावा ईडर, ये खोज की है। तो ये कोटा के अंदर चंबल घाटी और दर्रा, झालावाड़ के निकट कालीसिंध घाटी, अरावली में माउंट आबू और ईडर। तो इस तरीके से बनते हैं भैया आपके नोट्स, और इस तरीके से बनते हैं प्रो लेवल के नोट्स कि आप लोगों के साथ में चित्र भी आ गए। मुझे ये समझ नहीं आता कि मेहनत मैं कर रहा हूं इन चीजों के अंदर, बढ़िया तरीके से कंटेंट आपके पास पहुंच रहा है, एक आप परंपरागत तरीके से ढर्रे से पढ़ रहे हो, वो चीजें याद नहीं हो रही। मैं आप लोगों को याद करवाने के लिए बहुत नेक्स्ट लेवल के पैटर्न पे ले गया, तो लोगों को क्या हो सकता है? किस बात की जलन है ये? भाई मेहनत करो ना, मेहनत करोगे तो आपको भी लोग देखेंगे। लोग यूं है कि अणे क्यों देखे हैं? अरे अणे देखने का मकसद वो है कि अणी भावनाओं साहब है, अणु जुड़ियोड़ा है, अणु सिलेक्शन हो रहा, अणु प्रश्न बने रहा, अणु मेहनत लगातार कर रहा। टाबर नहीं करे मेहनत जितनी मैं करा, तो देखी जब तक मैं मेहनत करा, जब तक देखी। और मान रोकनो है तो थे मन मेहनत करने हो रोक दो, बुराई करने हूं या ये तरीके नहीं रुका। इस तरीके से तो हमें और भी मजबूती मिलेगी, संबल मिलेगा। लेकिन ऐसे नहीं रोक सकते भाई साहब। ये है पैटर्न, एक मैंने बता दिया आपको पेज स्टार्ट का, और ये है नोट्स मेकिंग। अब ये देख लो और वो देख लो, आपको लगेगा कि हाँ ये चीजें, ये पढ़ने वाले बच्चे कहाँ स्टैंड करेंगे और वो पढ़ने वाले सेम चीज है। मैं कह रहा हूँ सेम है चीज, लेकिन स्टैंड कहाँ करेंगे बच्चे पढ़ के? क्योंकि चीजें यहां होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे बैठनी चाहिए। ले स्क्रीनशॉट। यदि आप अंगुली करोगे तो भाई साहब मैं भी पछे, मैं मर की आदत नहीं, मैं की मास्टर नाम नहीं लूं कि बुराई करने की मतलब है ही नहीं। बुराई करा की खातिर? सब खुदरू खुदरू करे है, क्यों बुराई करा? सबका टारगेट है बच्चों की भलाई करना, सबका नहीं है हालांकि, कुछ एक का टारगेट है, सीधी बात है। अब तो यूं ही है, कुछ एक टारगेट है बच्चों की भलाई करना, सबका टारगेट है खुद की भलाई करना, सीधी बात आई है। ठीक है, सबका टारगेट बच्चों की भलाई हो तो वो इसे प्रमोट करें। और बताए कि वहां पे देखो गौरव सिंह गानेराव सर हैं, वो कितनी मेहनत करके और किस तरीके से पढ़ा रहे, चीजें देखते ही याद होती है सीधी। तब लगेगा कि हाँ सबका टारगेट है बच्चों की भलाई करना। जब मैं आनी फीस नहीं ले रही, मैं तो पढ़ा रही हूँ, तो खाली कहना है कि बन सर ने थे क्लासा देख लो, तो भी गए थान याद हो जाए। कद्दी देख जो कोई भी गाइडेंस वाला, ये देखना आप चीज, एक चीज नोट करना, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सारी किताबें अपनी इतनी मेहनत करने के बाद में और इतनी जबरदस्त आती है, प्रश्न बनते हैं सीधे। सारी टेस्ट सीरीज इस रेट पर दे रखी है, बिल्कुल न्यूनतम रेट, और सीधे प्रश्न बनते हैं एग्जाम के अंदर और हर बच्चा अभ्यास कर सकता है। सारी क्लासें अपन ने जीरो फीस और इतनी बेहतर दी है,
कि सारी की सारी चीजें याद होती है, लेकिन देखना बड़े से बड़ा टीचर या कोई भी गाइडेंस बनाने करने वाले कभी ये नहीं कहेंगे आपको कि वहां से ये देख लेना। क्यों? क्योंकि न तो हम प्रमोशन करते हैं और हर व्यक्ति को ये फील होता है कि ये आगे बढ़ गया तो भाई साहब अपने को देखने वाले हो जाएंगे कम, जबकि अपनी भावनाएं कभी नहीं रही। कभी कोई भी गाइडेंस वाले देख लेना, कहीं से वीडियो देख लेना आप उठा के, कभी कोई सजेस्ट नहीं करेगा। कारण है एक तो अपना प्रमोशन मतलब की अप्रोच करा कौन के प्रमोशन हमें जरूरत नहीं है, हम करना होगा तो हम खुद कर लेंगे। और इसके अलावा बाकी क्या उद्देश्य हो सकता है? जब इतनी सारी चीजें इतनी शानदार तरीके से दे रखी है तो निष्पक्ष रूप से सजेस्ट की जा सकती है कि हाँ देखिए आपको वहां से चीजें याद होगी, मेहनत बहुत करे, पैसा आप लोगों का लगना नहीं है, तब तो सजेस्ट किया जा सकता है। लेकिन भाई साहब भावनाएं जो है छुपी नहीं रह सकती, आ जाती है सामने। देखो सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ ये कहां पड़े हैं? ये पड़े हैं जैसलमेर के अंदर। ये कहां पड़े हैं? जैसलमेर। एक तो है ओग नियुक्ति वृत्ति और एक है 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी 1060 ईस्वी के हैं। ये देख लो इस तरीके से पांडुलिपियां हैं। ये क्या है? पांडुलिपियां होती है इस तरीके से, है ना। पांडुलिपियां के अंदर जो है वो संग्रहित है। यहाँ प्राचीनतम ग्रंथ कौन से? ओग नियुक्ति वृत्ति है और 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी है। प्राप्ति स्थान जैसलमेर के जो है भंडार के अंदर ये सुरक्षित पड़े हैं। जैसलमेर के अंदर भंडार में सुरक्षित पड़े हैं। ठीक है। फिर देखो राजस्थानी चित्रकला का उद्भव और प्रभाव। राजस्थानी चित्रकला का उद्भव और प्रभाव देखिए कि विशुद्ध रूप का जन्म है लगभग 1500 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनका जो राजस्थानी चित्रकला का उद्भव है, जन्म है विशुद्ध रूप से 1500 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ठीक है। और जन्मभूमि मानते हैं मेदपाट यानी कि मेवाड़ को। राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि किसे माना जाता है? मेवाड़ यानी कि मेदपाट को माना जाता है, जो अजंता चित्रशैली से पूर्णतया प्रभावित है। किससे प्रभावित है? अजंता चित्रशैली से प्रभावित है। ये चीजें एक एक शब्द आप लोगों के लिए काम की है, अजंता चित्रशैली से। और प्रारंभिक प्रभाव देखो शुरुआत में इस पर जैन शैली, फिर गुजरात शैली और फिर अभ्रंश शैली का प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पे यही क्रम है। ये क्या है बेटा जी? ये क्रमानुसार है। ये क्या है? ये ऐसे ही नहीं है, ये क्रमानुसार है। ये हर एक चीज का ध्यान रखा गया स्लाइड के अंदर। क्या ध्यान रखोगे? पहले जैन शैली, फिर आप लोगों को ध्यान रखना गुजरात शैली, फिर अभ्रंश शैली और फिर मुगल चित्रकला। इनका प्रभाव कंटिन्यू पड़ा है राजस्थान की चित्रकला शैली पे। उत्तरकालीन प्रभाव किसका पड़ा है? मुगल चित्रकला शैली का पड़ा है। और उसके बाद में आ जाती है फॉरेन पेंटिंग यानी कि विदेशियों का प्रभाव पड़ा है। अलवर में बहुत देखने को मिलता है विदेशियों का प्रभाव, है ना। तो अलवर, फिर जयपुर में भी देखने को मिलता है। तो यहां ध्यान रखोगे ये क्रम है जैन, गुजरात, अभ्रंश और मुगल। ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये क्रम रहा है। देखो जैन चित्र शैली के अंदर क्या है? जैन तीर्थंकर देखने को मिलेंगे। गुजरात शैली के अंदर फिर अभ्रंश शैली और उसके बाद में मुगल चित्रकला शैली। इस तरीके से आप लोगों को ये याद रखना है। चीजें ऐसे ही बैठेगी, नहीं तो अपन स्किप कर देते हैं, सीधा लिखा मिलता है स्किप करते हैं, ये चीजें दिमाग में ऐसे ही बैठेगी। ठीक है। लो स्क्रीनशॉट। आते हैं प्रथम वैज्ञानिक विभाजन पे। सब पहले याद रखो आनंद जी कौन है के ओ विभाजन करने रो काम यानी बिल्कुल आनंद हुआ है। क्या आनंद क्या हुआ? कि आनंद कुमार स्वामी करियो है। प्रथम वैज्ञानिक विभाजन 1916 के अंदर आनंद कुमार स्वामी ने किया। 1916 में आनंद कुमार स्वामी और राजपूत पेंटिंग्स इनकी पुस्तक थी, उसके अंदर ये इन्होंने किया। आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स इनकी पुस्तक थी, उसके अंदर किया है। ये पुस्तकों के साथ में कवर के साथ आप लोगों को क्लास कहीं देखने को नहीं मिलेगी। किसी ने भी चित्रकला पढ़ाई हो भले इस तरीके से आज तक किसी ने नहीं पढ़ाई है। देखो राजपूत चित्रकला ये नाम किसने दिया है? राजपूत चित्रकला नाम देने वाले विद्वान है आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली और हेवल। किसने दिया है? आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली और हेवल। इन्होंने नाम दिया है इस चित्रकला को राजपूत चित्रकला। क्या नाम दिया है? राजपूत चित्रकला। ये राजपूत पेंटिंग्स अलग है, राजपूत चित्रकला अलग है। इन्होंने राजपूत चित्रकला नाम दिया है। फिर देखो राजपूत कला, सिर्फ राजपूत चित्रकला नहीं, सिर्फ राजपूत कला नाम देने वाले कौन है? डब्ल्यू.एच. ब्राउन अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स में दिया है। किसने दिया है? डब्ल्यू.एच. ब्राउन ने दिया है। इनकी पुस्तक है इंडियन पेंटिंग्स, इनके अंदर नाम दिया है सिर्फ राजपूत कला दिया है। फिर दिया है राजस्थानी चित्रकला या राजस्थानी शैली। राजस्थानी चित्रकला या राजस्थानी शैली ये नाम किसने दिया है? ये दिया है राय कृष्ण दास ने। उपयुक्त मत देखे, इनका खंडन किया और राजस्थानी चित्रकला या राजस्थानी शैली दिया है किसने? राय कृष्ण दास ने नाम दिया है। और ये आप लोगों को ध्यान रखना है विद इनकी बुक
ये ध्यान रखना है। पुस्तक सहित ध्यान रखना है कि आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक कौन सी थी, राजपूत पेंटिंग्स। यहाँ पे फिर इनका जो है राजपूत चित्रकला का समर्थन कौन किस किसने किया, आनंद कुमार स्वामी ने, ओशी गांगुली और हेवेल ने किया है। सिर्फ राजपूत कला का किसने किया है, ब्राउन ने किया, डब्ल्यू एस ब्राउन ने इंडियन पेंटिंग्स नाम की पुस्तक के अंदर किया है। और फिर राय कृष्ण दास ने क्या कहा है कि राजस्थानी चित्रकला या राजस्थानी शैली कहा है। ये चीजें पूछते हैं और ये चीजें ऐसी कैसे लाइन मिलेगी आपको, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं फिर। विभिन्न शैलियों पर कार्य करने वाले प्रमुख विद्वान देखिए। चित्रकला के प्रारूप को स्थापित करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने पुस्तकें प्रकाशित की, जिनमें कुछ पुस्तकें आपको पूछते हैं। देखो, मेवाड़ शैली पर कार्य किस किसने किया, डॉक्टर मोती चंद्रन ने किया है, श्रीधर अंधारे ने किया और डॉक्टर आर के वशिष्ठ ने किया है। अब आपके आरबीएससी में सिर्फ नाम दे रखे हैं, ये नाम दिए, इनकी पुस्तकों के नाम नहीं दिए। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि मोती चंद्र जो है मेवाड़ चित्रकला इनकी पुस्तक थी, ये डॉक्टर मोती चंद्र। मेवाड़ पेंटिंग्स थी श्रीधर अंधारे की और मेवाड़ शैली थी आर के वशिष्ठ की। तो इन्होंने तीनों ने काम किया है मेवाड़ शैली पे और इनकी पुस्तक है, देखो इनकी है मेवाड़ चित्रकला, इनकी मेवाड़ पेंटिंग्स और इनकी मेवाड़ शैली विद डायग्राम। भाई साहब चीजें सीधी दिमाग में छपेगी, ठीक है, सीधी छपनी चाहिए। आ जाते हैं अपन किशनगढ़ चित्रकला शैली पे। इस पे काम किसने किया, श्री एरिक डिक्सन ने और फैयाज अली ने। अरे बनी ठनी को मोनालिसा बताने वाले कौन है, यही थे, एरिक डिक्सन और फैयाज अली। तो एरिक डिक्सन की पुस्तक है किशनगढ़ चित्रकला और यहाँ पे फैयाज अली की किशनगढ़ पेंटिंग्स जो है ये इनकी पुस्तकें रही है। बूंदी कोटा शैली के अंदर क्या है, प्रमोद चंद्र, डब्ल्यू जी आर्चर और महाराजा ब्रजेंद्र सिंह कोटा। तो प्रमोद चंद्र जी की देख लो बूंदी चित्रकला ये पुस्तक है और डब्ल्यू जी आर्चर की कौन सी है, बूंदी एंड कोटा, द पेंटिंग्स ऑफ बूंदी एंड कोटा, ये इनकी है। और कोटा चित्रकला डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह कोटा की पुस्तक है। भाई रे भाई, यूं डायरेक्ट ही याद हो जाएगा, यूं डायरेक्ट याद हो जाए। देखो छोटे बच्चों को चित्रों वाली क्लास किताबें क्यों दी जाती है, इसलिए दी जाती है क्योंकि वो ज्यादा टेक्स्ट से नहीं चित्रों से याद करते हैं और चित्रों से याद करना ज्यादा आसान होता है। वही चीज अपने अंदर भी एक बच्चा है तो वो चीज अपने को यहाँ से याद होगी। तो ये चीजें भाई साहब याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना बढ़िया तरीके से है और बढ़िया तरीके में पढ़ लियो। ले आगे बढ़ा पता, ठीक है। अब देखिए मुख्य पहचान, अब राजस्थानी चित्रकला की विशेषता देखिए। मुख्य पहचान के आधार क्या है, लोक जीवन से जुड़ाव। यहाँ पे अपने जितनी पेंटिंग ज्यादातर देखने को मिलेगी तो लोक जीवन से जुड़ाव वाली देखने को मिलेगी कि लोगों का जीवन आसपास क्या घटनाएं होती है उससे संबंधित। भाव प्रवणता देखने को मिलेगी, विषय वस्तु की विविधता देखने को मिलेगी, विभिन्न रंगों का संयोजन होगा, प्राकृतिक परिवेश और देश काल की अनुरूपता। अब आप लोगों को है ना ये विशेषताएं पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर कि निम्न में से कौन सी विशेषता रही है या कौन सी विशेषताएं नहीं रही है, ये चीजें पूछी जा सकती है। भक्ति और श्रृंगार, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के चित्रों में लोक जीवन की भावनाएं, भक्ति तथा श्रृंगार का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। भक्ति और श्रृंगार का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। अब देखो ये वाली जो विशेषता है, मुख्य पहचान, लोक जीवन से जुड़ा वगैरह भाव प्रवणता और धार्मिक जो है ये संयोजन है विभिन्न रंगों का, ये सारी पेंटिंग्स यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिल रही है। ये है अब ये जो है जैसे लोक जीवन की भावना है, भक्ति श्रृंगार सजीव चित्रण, ये देखो भक्ति श्रृंगार वगैरह सजीव चित्रण है, ये सब है। तो ये इस तरीके से पेंटिंग ध्यान रखना है। रंगों का चयन, चित्रकला में चटकीले और चमकदार रंगों का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है और इनका संयोजन किया गया। देखो ये चटकीले रंग सारे के सारे, मतलब ऑफ व्हाइट या क्रीम या ऐसे नहीं, चटकीले रंगों का प्रयोग किया जाता था। और प्रमुख चित्र दीर्घाएं, राजस्थान की ये चित्रकला यहाँ के महलों, किलों, मंदिरों, हवेलियों में सर्वाधिक देखी जाती है। महलों में देखने को मिलेगी, किलों में, मंदिरों में, हवेलियों में, सभी जगह जो है दीवारों पे आप लोगों को अलंकरण, चित्रण, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो ये चीजें जो है आप लोगों को ध्यान रखनी है और इस तरीके से ये इनकी विशेषताएं सारी सारी राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं हैं और ये इस तरीके से पूछी जाती है। और भी है, अभी और भी है, ये स्क्रीनशॉट लो फिर और पढ़ते हैं। और देखिए और क्या है, ऋतु चित्रण। ऋतु चित्रण यानी कि अलग अलग ऋतु, बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। तो देखो ऋतु चित्रण, जैसे बसंत ऋतु हो गई, बसंत ऋतु में बढ़िया जो नायिका है वो झूले पे बैठी है, आसपास देखो हरियाली है, मोर जो है आसपास बोल रहे हैं, नाच रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु में क्या है, गर्मी पड़े है बहुत तगड़ी वाली और जिम जो है मटके में पानी भरने जो बाला जावे है तो बालिकाएं जा रही है। वर्षा ऋतु देखो नायिका निहार रही है मौसम को, मोर बोल रहे हैं, बतख है वो पानी में तैर रहे हैं, वर्षा ऋतु का चित्रण। शरद और शीत ऋतु, तो शरद और शीत ऋतु का चित्रण। तो ये मतलब चित्रकला के अंदर पूरी जीवंतता डाल देते थे, ये भी विशेषता है ऋतु चित्रण भी। फिर आते हैं नारी और प्रकृति सौंदर्य। भाई साहब नारी का चित्रण तो इस तरीके से किया है इन्होंने
कि भाई साहब मतलब जबरदस्ती तरीके से आसक्त हो जाए कोई भी। तो चित्रों में प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ नारी सौंदर्य का अत्यंत सजीव चित्रण किया गया है और ये इसे विशिष्ट पहचान देता है। ये देखो किस तरीके से नायिका जो है वो श्रृंगार कर रही है, कांच के अंदर देख के, पास में जो है तोता बैठा है, तोते को संदेश देगी, तोता जाएगा है, हीरामन आगे फिर लड़ाई लगाएगा। और फिर देखो ये कभी नायिका को उदास बताया गया है। यानी चित्र भाई साहब इतने सुंदर इन्होंने बनाए हैं, पेंटिंग इन्होंने इतनी सुंदर बनाई है कि हर कोई मोहित हो जाए इस पे। फिर देखिए राजसी संरक्षण के, राजस्थानी चित्रकला यहाँ के राजा महाराजाओं और राजपूतों और सामंतों के राजकीय संरक्षण में विकसित हुई, फली फूली है। तो यहाँ राजा महाराजा जो है ना वो बहुत पेंटिंग बनवाते थे। क्यों? देखो फोटो खिंचाना सबने शौक है, बी टाइम कैमरा हा कौन, तो बे देखो है पूरा चित्रकला, मतलब चित्रकारा बोला और चित्रकला में बनवाता पूर्व पूर्व। तो ये सारी विशेषताएं आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं। और भाई साहब टेक्स्ट नहीं भी देखो, चित्रों से याद रख लेना, क्योंकि चित्रकला में चित्र नहीं देखे तो फिर क्या पढ़ा। मुझे भी अब लगता है टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी है तो अब मैंने कहा सही यूटिलाइज हो रहा है भाई टेक्नोलॉजी का, डिजिटल बोर्ड भी है अपने पास में, तरीका भी है और अब सही तरीके से टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज कर रहे हैं। अभी तक अपन ने भी बहुत सारी तरीके से परंपरागत पढ़ा है, अब इनको दिखाते हैं कि ये चीजें जो पढ़ी है ना ये दिखती है ऐसी है भाई, ऐसे याद रखो। ले स्क्रीनशॉट। चलो अब देखो राजस्थानी चित्रकला की शैलियों का वर्गीकरण। या राजस्थानी चित्रकला को 4 स्कूलों के अंदर बांटा है। स्कूल मतलब कोई स्कूल जानो नहीं है, मतलब क्षेत्रवार इनका वर्गीकरण हो गया। तो 4 जो है इनकी भौगोलिक विभिन्नताएं, सांस्कृतिक विभिन्नताओं के आधार पर 4 स्कूलों में वर्गीकृत किया है। तो इनमें कौन कौन से, देखो वर्गीकरण का आधार क्या रहा है, भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार रहा है। मुख्य विभाजन चित्रकला की शैलियों को 4 प्रमुख वर्गों के अंदर, वर्गों और अनेक उप वर्गों और ठिकानों की कला में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें से मेवाड़, मारवाड़, आपके हाड़ौती और ढूंढाड़, ये 4 शैलियां याद रखी है। अब इसमें पूछते हैं कि कौन सा क्षेत्र किस में आ रहा है। जैसे कि मेवाड़ शैली के अंदर कौन से क्षेत्र हैं, तो प्रमुख शैलियां इसके अंदर कौन कौन सी है, चावंड शैली है, उदयपुर शैली है और नाथद्वारा शैली है। ये तो है प्रमुख शैलियां। फिर उप शैलियां अलग है। फिर उप शैलियां कौन सी है, देवगढ़ उप शैली, सावर उप शैली, शाहपुरा उप शैली। फिर ठिकानों की कलाएं अलग आ गई वापस इसके अंदर। तो ठिकानों में बनेड़ा, बागोर, बेंगू और केलवा। ठीक है, अब इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, बेंगू को थोड़ा सा सही लिख लेते हैं अपन, देखो बेंगू। ठीक है, अब इसमें क्या ध्यान रखोगे कि इसके अंदर ये सारे नाम ध्यान रखना है कि मेवाड़ के अंदर कौन कौन आ गए, चावंड आ गई, उदयपुर आ गई और नाथद्वारा, ये तो प्रमुख शैलियां हो गई। फिर देवगढ़ उप शैली आ गई, सावर याद रखो, शाहपुरा याद रखो, फिर बनेड़ा, बागोर, बेगू और केलवा। तो ये ध्यान रखना है। अब जैसे नाथद्वारा शैली है, तो नाथद्वारा शैली के अंदर देखो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है, कृष्ण भगवान के चित्र देखने को मिलेंगे, गायों के चित्र देखने को मिलेंगे। उदयपुर शैली है, राजसी ठाट बाट वगैरह बताए हैं। चावंड शैली है तो युद्ध कला वगैरह ये बताए। तो ये सारे चित्र भी आप लोगों को ध्यान रखना है, चित्रों से विशेषताएं पता रहेगी। फिर देखो मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली में क्या ध्यान रखोगे, इसके अंदर मारवाड़ किन के, जोधपुर ने, तो जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर, ये सारी इसके अंदर आ गई। इसमें ठिकानों की कला देखोगे तो घाणेरा, रिया, बिनाय और जूनिया, घाणेरा, रिया, बिनाय और जूनिया, ये सारे मारवाड़ के अंदर। देखो इसमें किशनगढ़ शैली के अंदर मुख्य पेंटिंग है बनी ठनी की, गुर्जरी महिला बेसरी पहनी हुई नाक के अंदर और बिल्कुल रहस्यमयी पेंटिंग है। फिर बीकानेर शैली भी इसके अंदर आ जाती है, जोधपुर शैली आ जाती है, जैसलमेर शैली आ जाती है इसके अंदर। तो ये सारी की सारी आप लोगों को मारवाड़ शैली के अंदर ध्यान रखनी है। नागौर शैली भी इसके अंदर आती है, बुझे हुए रंगों का प्रयोग वगैरह किया जाता है। फिर आती है आपके हाड़ौती शैली, इसमें क्या है, बूंदी, कोटा, झालावाड़, उप शैली के अंदर झालावाड़। तो बूंदी शैली के अंदर क्या है, बूंदी शैली के अंदर आप लोगों को देखो ये वर्षा ऋतु का वर्णन वगैरह किया हुआ है। कोटा बूंदी के अंदर शिकार के चित्र बहुत दिखाए गए हैं। क्या दिखाए गए, शिकार के। देखो कोटा शैली, शिकार करते हुए चित्र दिखाया गया है, झालावाड़ शैली है। ठीक है, ढूंढाड़ शैली के अंदर कौन कौन आते हैं, आमेर, जयपुर, शेखावाटी शैली, अलवर शैली, यानी कि चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये भी आ जाएंगे आपके ढूंढाड़ शैली के अंदर। शेखावाटी आ गया। उप शैलियों में देखो उनियारा उप शैली आ गई। ठिकानों में देखोगे तो जिलाए आ गया, इसरदा, शाहपुरा, सामोद, शाहपुरा जयपुर वाला, ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा वाला नहीं, तो ये शाहपुरा जयपुर वाला। अब आमेर चित्र शैली है, जयपुर चित्र शैली है, शेखावाटी शैली है और अलवर शैली है। तो ये सारे के सारे आप लोगों को ध्यान रखना है, ये वर्गीकरण है राजस्थानी की चित्रकला शैलियों के, वर्गीकरण है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आप लोगों के कक्षा 10 में आया हुआ मैप वो भी बताता हूं, क्योंकि नक्शा क्यों छोड़े अपन पीछे जब दे रखा है कक्षा 10 की पुस्तक के अंदर।
देखो ये दे रखा है आप लोगों के कक्षा 10 की पुस्तक में, मैंने थोड़ा सा एनालाइज कर दिया है, बड़ा कर दिया है। और इस तरीके से यदि यहाँ पे देखोगे तो ये मारवाड़ शैली है। मारवाड़ में देखो जैसलमेर, बीकानेर, ओसिया, जोधपुर, अजमेर, नागौर वगैरह ये आ गए। ठीक है, अब चूरू का कुछ पार्ट इसमें आता है, कुछ चला जाता है ढूंढाड़ के अंदर। ठीक है, फिर ये आ गया, ये मेवाड़ शैली वाला एरिया है। मेवाड़ के अंदर देखो भीलवाड़ा, देवगढ़, नाथद्वारा, चावंड, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा ये आ गया। ये आ गया आप लोगों के हाड़ौती स्कूल, हाड़ौती में झालावाड़, कोटा, बूंदी वगैरह ये आ गए। ठीक है, फिर आ जाता है ये आप लोगों के ढूंढाड़ स्कूल, ये वाला आप लोगों के ढूंढाड़ स्कूल आ गया, ढूंढाड़। ठीक, तो ये अब इसी को मैंने क्या किया, टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैंने कहा कि भाई इसको थोड़ा सा अपन जो है अलग अलग वर्गीकृत कर देते हैं। हालांकि थोड़ी सी बॉर्डर लाइन गड़बड़ है इसके अंदर, लेकिन इसीलिए मैंने दोनों मैप ले लिए। तो उसमें ध्यान रखना, चूरू जो है जैसे मारवाड़ के अंदर आ जाएगा, चूरू का कुछ भाग मारवाड़ के अंदर आ जाता है, कुछ इधर चला जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है आपने को देखना पड़ेगा। बाकी जैसे ये चित्तौड़गढ़ है तो चित्तौड़गढ़ ये इसके अंदर आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ मेवाड़ में चला जाएगा, घाणेराव सिरोही वगैरह तो ये तो है। मोस्ट ऑफ मतलब वर्गीकरण हो गया कि डायरेक्ट यदि मैप से अपन को पूछा जाए तो ये कलर के माध्यम से अपन जान सकते हैं। लेकिन मुख्य आप बॉर्डर लाइन इसकी मानेंगे। ठीक है, मुख्य आप इसकी मानेंगे, ये थोड़ी सी वैलिड है क्योंकि ये ऐसे का ऐसे दे रखा है आप लोगों के 10वीं की किताब के अंदर। ठीक है, इनका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, कौन से ठिकाने है, कौन से क्या है, सारे आ जाते हैं। ठीक है बेटा जी, इसी के साथ में अपनी ये चित्रकला की क्लास आज की ये पूरी हुई। अब अपन क्या पढ़ेंगे, आने वाली क्लासों के अंदर एक एक प्रमुख प्रमुख स्कूल अलग से पढ़ेंगे, यानी कि 4 क्लास तो आप मान के चलो खरी खरी है। ठीक है, क्योंकि देखो मेवाड़ स्कूल पढ़ेंगे पहले, फिर मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और ये सारे, और उनके अंदर कितनी शैलियां हैं, कितनी उप शैलियां हैं, कितनी विशेषताएं, कितनी क्या चीजें, प्रश्न बनते हैं, उस तरीके से सारी की सारी आप लोगों के ऐसे ही क्लास चलने वाली है। अब पूरी तरीके से ये बैच इसी पैटर्न पे चलेगा। और आज आप लोगों को मैंने एक फोटो डाल के बताया भी कि कॉम्बिनेशन कैसे रहना चाहिए। जैसे ही क्लास देखी है और इस पुस्तक के अंदर आप लोगों को जो दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न वो देखिए, और पुस्तकें सभी जगह उपलब्ध अब हो चुकी है। ये स्टॉक स्टार्ट में काफी शॉर्ट रहे, अब हमने पूरी तरीके से स्टॉक उपलब्ध करवा दिया है। आप लीजिए, पाठ्य सामग्री में ये शामिल होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, और जिसको भाई साहब थोड़ी बहुत भी यदि जलन होगी या कुछ, तो वही इसको मतलब कह सकता है कि भाई साहब इसमें, बाकी जिसको भी थोड़ी भी विद्यार्थियों के मतलब हित की चिंता है कि हाँ वह इसे जरूर सजेस्ट करेगा, क्योंकि इसके अंदर भाई इतनी मेहनत है। और वह खुद देखेंगे, यदि कोई विद्वान है यदि देखते हैं वो खुद देखेंगे कि भाई 10वीं की किताब में जो नहीं दे रखा वो भी इन्होंने दिया है, और 10वीं में है वो तो इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं, और दिया कैसे, प्रश्नों के माध्यम से। तो सीधे ही बच्चों को हेल्प है कि प्रश्न कैसे बनते हैं, वो सीधी की सीधी सारी चीजें, और एक्स्ट्रा पीवाईक्यूज भी दे दिए परीक्षा दृष्टि के माध्यम से, सारी चीजें, मतलब कंप्लीट पैकेज बनाया है इसको। तो हर वह व्यक्ति सजेस्ट करेगा जिसे बच्चों की वास्तविक चिंता है और वास्तविक चाहते हैं कि हाँ बच्चे मतलब लगे भाई जल्दी लग जाए, और कोई चाहे कि बच्चा जल्दी नहीं लगे तो हमारे भाई साहब चलती रहे सारी चीजें, तो मैं मतलब हो सके कि भाई कह सकेगा नहीं। बाकी जिनको चिंता है कि हाँ बच्चे फटाक से लग जाए कि उनके आरबीसी वाली टेंशन खत्म, वो सारे के सारे इसे सजेस्ट करेंगे। तो मैं कर रहा हूँ ना आप लोगों को, इसमें से आप लोगों को देख लेना, सवाल कई बार देखने को मिल जाए। आरबीएससी का ये अपने आरपीएससी का ये स्कूल व्याख्याता वाले पेपर उठा के देख लो, जितने राजस्थान, ये क्या है राजस्थान है, इसके अंदर आरबीएससी राजस्थान अध्ययन के जितने सवाल बने देख लेना उठा के। ठीक है, एज इट इज, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। ठीक है, चलिए तो आज की इस क्लास में, इस सेशन में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।